हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सदिश योग की बात करेंगे, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला कल बताया था डेराइव करके कि दो सदिशों को जोड़ने पर गणितीय विधि से फॉर्मूला क्या आता है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डेराइव किया था बच्चों परिणामी का, और डायरेक्शन के लिए भी हमने फॉर्मूला लगाया था q साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये मैंने आपको कल बताया था बच्चों कि अगर डायरेक्शन निकालनी हो तब अपना फॉर्मूला क्या होगा, अगर परिमाण निकालना हो तब अपना फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखना है। ये मैं आपको निकाल चुका हूँ बच्चों, डायरेक्शन पी के साथ है। अब न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों। पहला एक न्यूमेरिकल लेते हैं। हमें दो सदिश दिए हुए, ये है 10 न्यूटन, ये भी है 10 न्यूटन, और ये कौन है 60। हमें क्या निकालना है, परिणामी ज्ञात करो तथा परिणामी ज्ञात करना है। इसमें दिशा और वो दोनों ज्ञात करनी है। इन दोनों का परिणामी कितना होगा, एक सदिश ये दूसरा, ये दोनों का परिणामी क्या होगा। तो बच्चों बड़ा आसान है, अगर r निकालना हो तो क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। निकाल दो। p 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस कितना आ जाएगा 60। कॉस 60 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। तो क्या हो जाएगा, r बराबर अंडर रूट 100 प्लस 100 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 इंटू 1/2 कट गया। 10 इंटू 10 क्या होता है 100। तो कितना हो गया रूट 300, या इसको क्या लिखेंगे 100 इंटू 3। 100 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 10, 10 रूट 3 न्यूटन। तो परिणामी कितना आ गया 10 रूट 3। अब मैं इसकी क्षैतिज, ये अपना क्षैतिज है और ये हमारा, इसके साथ दिशा निकालता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्षैतिज है ना, इसके साथ दिशा निकालने का बोले, दिशा निकालते इसके साथ। तो कैसे निकालेंगे दिशा, तो क्या ले लेंगे 10। अब मान लो यहाँ कहीं होगा, ये अपना आर बन गया, ये अल्फा। तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा बराबर, आपको पता है क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, क्यू की जगह 10, साइन की जगह साइन 60 अपॉन 10 प्लस 10 कॉस 60। साइन 60 कितना होता है रूट 3/2। कॉस 60 कितना होता है 1/2। ये ऊपर कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 5 रूट 3, नीचे क्या हो जाएगा 10, और ये 5 क्या हो जाएगा 15। ये दिखेगा नहीं बच्चों, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। 10 अल्फा बराबर क्या रह गया, ऊपर रह गया 5 रूट 3, क्योंकि 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 5 बार, और नीचे कितना रह गया 15। कितनी बार कटा 3 बार। ऊपर रूट 3 नीचे 3, क्या आ गया 1/√3। ऊपर रूट 3 है, नीचे क्या है 3 है, क्या आया 1/√3। तो अल्फा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये कोण कितना होगा, ये कोण हो जाएगा 30। तो परिणामी कितना है 10√3 न्यूटन, और क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा 30 डिग्री। बच्चों बहुत इजी न्यूमेरिकल लिया, ज्यादा नहीं सोचना है, सिंपल। जब भी हो ये फॉर्मूला लगाओ, और ये हमेशा ध्यान रखना कि जिसके साथ कोण निकाल रहे हो उसका विपरीत ये है क्यू, और जो है जिसके साथ निकाल रहे हो यहाँ पे आएगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। नोट कर लो बच्चों इसको, फिर आगे एक और न्यूमेरिकल लेते हैं।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला न्यूमेरिकल देखो, अगला न्यूमेरिकल क्या है? दो समान परिमाण के सदिशों का परिणामी का परिमाण भी, दो समान परिमाण के सदिशों का परिणामी का परिमाण भी सदिशों के परिमाण के समान है, तो दोनों सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करें। अब देखो इस सवाल बोलना क्या चाह रहा है, पहले वो देखो। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ सवाल। क्या कह रहा है? अपने पास दो सदिश है, ये एक सदिश, ये दूसरा। इसको भी मैंने मान लिया f, इसको भी मान लिया f। इसका परिणामी भी कितना आ रहा है? f। तो हमें थीटा क्या होगा, ये थीटा हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो इधर एक बार, इनके मध्य कुछ कोण है, तो थीटा। इसका परिणामी भी कितना है, f। हमको थीटा क्या करना है, यहाँ पे हमको ज्ञात क्या करना है, थीटा। समझना बच्चों, दो समान परिमाण के सदिश है, उनका परिमाण भी उनके परिणामी का परिमाण भी उनके समान है। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पे देखो P बराबर F, Q बराबर F, R बराबर F। डायरेक्शन का हमको नहीं पूछा इसलिए हम ले नहीं रहे, हमने खाली एंगल का पूछा है। इनके मध्य का कोण निकालना है, तो फॉर्मूला होता है आपको पता है, बराबर R बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो R की जगह F, यहाँ क्या आएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF cos थीटा। स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, F स्क्वायर। यहाँ पर दोनों, अब इनको जोड़ना मत, यहाँ थीटा है, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, सबको एक साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसके गुणा में क्या है, cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा। 2F इंटू F क्या हो गया, 2F स्क्वायर। F स्क्वायर यहाँ से कॉमन क्या आ गया, 2F स्क्वायर, क्या रह गया, 1 प्लस cos थीटा। अब क्या हो गया, ये इसके डिवाइड में आ गया, F स्क्वायर अपॉन 2F स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा। ये कैंसिल, ये 1 आ गया इधर, तो इधर 1/2 है, माइनस में क्या आया, 1 बराबर क्या हो गया, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर कितना आ गया, -1/2। एक तो बच्चों ये cos थीटा माइनस में, ये निकालना हमें आना चाहिए, और ध्यान रखना ये निकालना बताऊंगा। यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, 120। क्यों? क्योंकि cos 120 का मान कितना होता है, -1/2। अब ये कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा। ये थीटा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री की चीजें मैं आपको इस सदिश के बाद ट्रिग्नोमेट्री का 1-2 लेक्चर लूंगा, जहाँ पे आपको गणित के बारे में, फिजिक्स में जो गणित काम आएगी उसका यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इनके मध्य कोण कितना होगा, 120 डिग्री। कितना कोण होगा, 120 डिग्री। समझना ये कैसे, इसको ग्राफिकली, एक बल यहाँ लग रहा है, दूसरा बल यहाँ लग रहा है, तो इसका परिणामी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये कितना होगा, F। ध्यान रखना इस तरह से ही मैं डायग्राम बनाया, यहाँ पे वास्तव में ऐसा होगा, पर हमको थीटा पता नहीं था इसलिए मैंने ऐसा बनाया। अब अगर कोई बोले डायग्राम कैसा बनेगा, सर डायग्राम ऐसा बनेगा, दो कोण है, दो सदिश है, परिमाण में समान है, उनके मध्य का कोण कितना, 120 डिग्री, तो उनके परिणामी का परिणामी क्या होगा, उनके समान होगा। ध्यान रखना ये डायग्राम को अच्छे से आप, मतलब ये चीज को समझ लेना। इस तरह का सवाल आपको ध्यान रखना, नोट कर लो इसको अच्छे से।
इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला बात करते हैं। नोट कर लिया बच्चों तीसरा सवाल। क्या गया तीसरा सवाल? एक कण पर 3 न्यूटन व 5 न्यूटन के दो बल कार्य कर रहे हैं। तीन न्यूटन व 5 न्यूटन के दो बल कार्य कर रहे हैं। इनके परिणामी का परिमाण व दिशा ज्ञात करो। पहली कंडीशन, जब दोनों बल लंबवत कार्य कर रहे हैं। जब दोनों बल लंबवत कार्य कर रहे हो। दूसरा, जब दोनों बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो। एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो। और तीसरा, जब दोनों बलों के मध्य कोण कितना हो? 60 डिग्री। कोण कितना हो? 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसको पॉज करके अच्छे से क्या करो, आप ट्राई करो इसको करने की, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। आप एक बार इसको करने की ट्राई करें बच्चों, सब लोगों को ट्राई करना है बच्चों, ध्यान रखना। ट्राई करोगे तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो सब लोग इसको ट्राई करोगे बच्चों, अच्छे से ट्राई करोगे, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, पहला सवाल करें हम लोग। देखो, फर्स्ट में लंबवत मतलब थीटा का मान कितना है? 90। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था थीटा का मान 90 हो तो क्या होता है? r बराबर √p² प्लस q²। क्यों? क्योंकि cos 90 का मान क्या हो जाता है? 0। ये आपको बता चुका हूँ, स्पेशल कंडीशन। ठीक है, कंडीशन पता होगी तब भी, नहीं तो क्या होता है? r बराबर √p² प्लस q² प्लस 2pq cos 90। ये वाला पूरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, बड़ा इजी है। क्या हो जाएगा? √3² प्लस 5²। तो क्या हो जाएगा? r बराबर √9 प्लस क्या हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 36। 3 का 9, 5 का 25, कितना आ जाएगा? 6 न्यूटन। तो परिणामी कितना आ गया बच्चों? इस केस में परिणामी कितना आया? 6 न्यूटन। तो कितना आया बच्चों? बराबर सूत्र लगाया, परिणामी कितना आ गया? 6 न्यूटन। ध्यान रखना, 9 + 25। और बच्चों 9 + 25 34 होता है। वही मैं सोचूं 6 न्यूटन नहीं आ सकता हमसे। कितना होता है? √34 न्यूटन। अब थीटा निकालना हो तो थीटा मान लो मैं निकालता हूँ। अब देखो, एक 3 है, एक 5 है। एक को मैंने 3 मान लिया, इसको मैंने मान लिया 5। डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ये 3 और ये, ठीक है, ये कहीं r होगा। ये कितना आया अपने पास? √34 न्यूटन। ये कौन निकालना? तो क्या होगा? tan अल्फा बराबर q sin थीटा अपॉन p + q cos थीटा। समझे? तो tan अल्फा, यहाँ q कितना लेंगे? 5 इंटू साइन 90 अपॉन 3 + 5 इंटू cos 90। cos 90 तो क्या हो गया? 0। साइन 90 कितना हो गया? 1। ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए। साइन 90 कितना होता है?
1 cos 90 कितना होता है 0। तो क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर 5 डिवाइड बाई 3। ये मान हमको पता नहीं है कहाँ होता है, जब नहीं पता हो तो क्या लिखना, अल्फा बराबर tan इनवर्स 5/3। ध्यान रखना अगर हमको कहीं कौन के मान नहीं पता हो तो tan को उधर ले जाओ और किसके रूप में लिखो, इनवर्स के रूप में। तो अल्फा बराबर कितना हो गया tan इनवर्स 5/3। ध्यान रखना। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैंने देखा तो इधर ध्यान रखना, इधर लिखा था मैंने sin 90 बराबर 1 cos 90 बराबर 0। तो बच्चों परिणाम में कितना आया √34 न्यूटन, और वो कितना कौन बनाएगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स 5/3। अच्छे से इसको नोट कर लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट करवाता हूं जब दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो। हो गया, ये कर लिया आपने। सेकंड पार्ट देखो, दोनों बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो। तो थीटा का मान कितना हो गया 0। तब मैंने बताया था r बराबर क्या हो जाएगा p प्लस क्यू, क्या हो जाएगा r बराबर 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। देखो बच्चों समझो इस चीज को, ये 3 न्यूटन है और इसी दिशा में क्या है 5 न्यूटन, और अपना परिणामी भी आ गया बच्चों, वो भी कितना आया इसी दिशा में 8। तो यहाँ पे अगर tan अल्फा, ये अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि परिणामी उसी दिशा में तो है बच्चों, इधर ही 3 कार्य कर रहा है, इधर ही 5। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे वैसे ही आएगा, पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, परिणामी उसी दिशा में। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 0 डिग्री। तो यहाँ पे नहीं सोचने की जरूरत है, अल्फा का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यहाँ पे आर का मान क्या होगा बच्चों, आर का मान मैक्सिमम होगा। क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। ध्यान रखना, नोट कर लो इसको सेकंड कंडीशन को। फिर मैं इसकी थर्ड कंडीशन की बात करता हूँ बच्चों। जब दोनों के मध्य कोण कितना हो 60 डिग्री, दोनों के मध्य कोण कितना हो 60 डिग्री, उसको नोट करते हैं। ये तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तीसरी कंडीशन लेते हैं, दोनों के मध्य कोण कितना हो 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे r बराबर √p² + q², यहाँ पे थीटा कितना है 60, 2pq cos थीटा। रखो सारे मान, r बराबर √3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2 × 3 × 5 × cos 60। cos 60 का मान कितना होता है 9 + 25 + 2 3 6 6 9 30 × cos 60 1/2 15। 9 + 25 + 15, 25 × 15 ये कितना हो गया, r बराबर कितना आ गया √49। तो r बराबर कितना आ गया 7 न्यूटन। तो इस केस में हमारा परिणामी कितना आया बच्चों, इस केस में परिणामी आया हमारा 7 न्यूटन। कितना आया 7 न्यूटन। इस केस में परिणामी कितना आया 7। अब देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों दिशा के लिए, दिशा के लिए डायग्राम बनाएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसको मान लिया 3 न्यूटन, इसको मान लिया मैंने 5। दोनों के मध्य कोण कितना है, दोनों के मध्य कोण है बच्चों 60 डिग्री। परिणामी गया कितना है 7 न्यूटन, ये हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर q sin थीटा, इधर लिखता हूँ tan अल्फा बराबर q sin थीटा अपॉन p + q cos थीटा। तो tan अल्फा बराबर q की जगह 5 × sin 60 अपॉन
3 प्लस 5 इंटू कॉस 60। मान रखो तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर 5 इंटू रूट 3/2, 3 प्लस 5 इंटू 1/2। तो tan अल्फा बराबर ऊपर तो क्या हो जाएगा 5 रूट 3/2, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों। अब इसको बच्चों मैं एक सेकंड, जगह कम पड़ रही है, एक बार अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ पे ट्राई करता हूँ। tan अल्फा बराबर 5 रूट 3 इसको लिख लिया 5 रूट 3/2। इसको उल्टा कर दिया क्योंकि लसब कितना आएगा 2, 2 का 3 से गुणा 6, 6 और 5 क्या हो गया 11, 2/11, ये 2 से 2 कैंसिल। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 5 रूट 3 डिवाइड बाय 11, ये आ गया। क्या आ गया, tan इनवर्स 5 रूट 3 डिवाइड बाय क्या आ गया 11 आ गया। बच्चों ध्यान रखना, इस पूरे को आंसर को मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, ध्यान रखना ये आंसर को मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। अल्फा बराबर कितना आ रहा है, tan इनवर्स 5 रूट 3 डिवाइड बाय क्या आ रहा है 11। ये आंसर को बच्चों मैंने यहाँ नोट कर लिया। तो इस तरह से बच्चों सॉल्व किया इसको, तीसरे सवाल को। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरी चीज का, ठीक है बच्चों। तो मैंने आप लोगों को सदिश का जो नियम पढ़ाया था उस न्यूमेरिक, उसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल करवाए। अगले लेक्चर के अंदर मैं और थोड़े न्यूमेरिकल कराऊंगा और मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में और नई चर्चाएं, और हम सदिशों की बाकी, अभी हम जोड़ की बात कर रहे थे, फिर सदिशों की आगे हम उसको किस तरह से व्यवकलन करते हैं उसको हम समझेंगे। तो बच्चों इसको अच्छे से नोट कर लो, अभी तो वेक्टर बहुत चलेगा, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक के नोट्स आप वो मिल जाएंगे स्कूल के अंदर, स्कूल में आके यहाँ तक के नोट्स आप लोग ले जा सकते हो। 12th वालों के लिए भी परमाणु भौतिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, 11th वालों के लिए भी इस चैप्टर के नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे बच्चों। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू बच्चों।